क्या करूं? हमने कहा कि ए बी का वेलोसिटी अगर ए के रेस्पेक्ट में करना है तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल वेलोसिटी ऑफ बी विथ वेलोसिटी ऑफ बी विथ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम चीज, acceleration of b with respect to a is equal to acceleration of b with respect to ground minus acceleration of a with respect to ground। ठीक है, यही फार्मूला है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब आप निकालते हो, जो भी निकालते हो डिस्प्लेसमेंट या जो भी करते हो अभी तक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते आए ना। सपोज कर तुम्हारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हो डिस्प्लेसमेंट, आप लिखते हो भी इक्वल क्या लिखते हो u प्लस ए टी, ये लिखते हो। एंड दूसरा क्या लिखते हो? s इक्वल लिखते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखते हो। एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हो ना। सेम चीज अगर हमें किसी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखना है? v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। सो v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मान लो b विथ a इज इक्वल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ a प्लस हाफ, सॉरी a इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ b विथ a इंटू टाइम, रिलेटिव लगा लेना। सिमिलरली s रिलेटिव होगा हमारे पास u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ये होता है। सेम रिलेटिव लगा दिया। ये भीतर ग्राउंड है, ये भीतर वो फ्रेम है जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास होता है v रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। क्या क्या हो बच्चे? हाँ 80 स्क्वायर, हाँ ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे यही एक मॉडिफिकेशन थोड़ा सा है और कोई बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। अभी 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 देखते हैं। टाइम तो नहीं टाइम, अब इस ये जितना टाइम चला है उतना ही टाइम ना। टाइम तो हम आपको बता चुके हैं कि आपके कोर्स में रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, है ना। अभी क्वेश्चंस करते हैं तो इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। जैसे आपके पास एच सी वर्मा, पहले एच सी वर्मा क्वेश्चन में करा देता हूँ एक दो। आपके पास एच सी वर्मा है सारे बच्चे के पास? लेकर आओ पार्ट 1। एच सी वर्मा सारे बच्चे खोलेंगे पार्ट 1। एच सी वर्मा खोलो तो। किसी बच्चे के पास है एच सी वर्मा क्लास में? मनीष शर्मा है ना? पार्ट 1 खोलो तो बेटा। पहले उसका एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं, लो देना। किताब ही नहीं है वर्मा। देखो बच्चा, आप खोलिए चैप्टर, ये पेज नंबर पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एक बच्चा इसको ग्रुप में डाल दो फोटो खींच करके। आप 2 मिनट पहले ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले एक बार ट्राई करो इसको, फोटो खींच कर ग्रुप में डाल दो इसको। क्वेश्चन 21 पूरा पेज ही डाल दो, 21 कीजिए सारा क्वेश्चन, आज डिस्कस कर देते हैं सब। 21 इधर वाला छोड़ दो ना, लेफ्ट वाला, राइट वाला खाली है ना। 21 से नीचे सब सारे 6 क्वेश्चन है, अभी सिखाएंगे सबको। जिस बच्चे के पास किताब है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हाँ 21 क्वेश्चन 21 करो। नहीं है किताब? चेक यहां से पढ़ो। ग्रुप में चला गया? मीसा तेरे पास किताब है?
तो मिला क्वेश्चन, पेज में 52 का क्वेश्चन 21। गगन, अखिल, विश्व, हाँ करो 21 करो। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। लाइए क्वेश्चन लाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन याद है ना तेरे पास, है ना उसमें क्वेश्चन कह रहा है। देखो बच्चा, समझना इस क्वेश्चन को, सिर्फ समझने के लिए मैं करा रहा हूं आपको। कह रहा है कि पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्निंग at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour. Crossing the turning 10 seconds later, the bike, ठीक है, 10 seconds later, ठीक है. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? चोर को पुलिस कब पकड़ लेगी, है ना? जीप है और बाइक को जीप कहाँ से पकड़ पाएगा यार? सुपर बाइक हो तो साला भाग जाएगा। चोर भी काम चोर है? चोरी करना था तो फास्ट बाइक चलाता ना। चलो भाई बनाते हैं टर्निंग। ये रहा टर्निंग। ऐसा है क्वेश्चन कि गगन फौजदार बाइक से चला अपने गर्लफ्रेंड के घर पे, ठीक है, कुछ बदमाशी किया, उसका भाई खड़ा था कोने पे, देख लिया, साला घूम रहा है यहाँ पे, मार साले पकड़ के। गगन बाइक दौड़ाया, भागना शुरू किया। सो ये बाइक है गगन का, और यहाँ पे गगन का जो होने वाले हैं इन लॉ, हुआ नहीं है, बनाने गया था, है ना? तो यहाँ पे वो है गगन, कभी ना कहीं का ट्रेनिंग ले लेता ना, भागने का ट्रेनिंग भी नहीं लिया तो पकड़ा गया। तो प्रभात से लेना, हमको तो नहीं आता ये सब काम, ठीक है बच्चा। यहां पे जीप खड़ी थी, है ना? क्या बोला? परीक्षित पिलियन में तू ही बैठा हुआ था ना, पिटाया था तू गगन के पीछे, तू ही पकड़ाया था। तो कहता है कि पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग इन मोटर बाइक, द बाइक क्रॉसिंग द टर्निंग एट स्पीड। इसका स्पीड कितना है? ये है बाइक, है ना? गगन विथ परीक्षित, पीडीएम बैठा हुआ यहाँ पे, यहाँ परीक्षित है, यहाँ गगन है, ठीक है। इसका क्या 72 किलोमीटर है, इसका वेलोसिटी क्या है 72 किलोमीटर। सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना हो गया? इसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका जीप का 25 मीटर पर सेकेंड, है ना? नाउ अब क्या हुआ, कितना देर चला तो ये चलना शुरू किया, गाड़ी स्टार्ट करेगा, ये 10 सेकेंड चला तो ये गगन पहुंच गया 10 सेकेंड में। हाँ पहुंच गया बच्चे, गगन पहुंच गया बाइक से, अपना सुपर बाइक से आराम से, इसके बात करते हुए, परीक्षित से बात करते हुए आराम से मस्ती में जा रहा था, है ना? अब इसके जो ब्रदर इन लॉ होने वाले हैं, भाभी, वो पीछे इससे चले। तो ये 10 सेकेंड चला, 10 सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चा? ये कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 इंटू 20, तो 200 मीटर जब चल पड़ा तब ये गाड़ी चली, है ना? अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? हमारे पास क्वेश्चन आ गया नया कि भाई हमारे पास 2 गाड़ी है, एक है गाड़ी गगन के होने वाले का, और एक है यहां पे गगन, अरे कमीना कहीं का, और रिकॉर्डिंग हो रहा, हाँ नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग उड़ा देंगे। तो इसका है 25 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब गगन बोलता है इसको, परीक्षित को, पीछे देख कितना पे फास्ट आ रहा। ये देखता है कि इसके रेस्पेक्ट ना, परीक्षित इसका स्टडी करता, परी स्टडी करता है इसका, तो परी के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना होगा बता? वेलोसिटी ऑफ दिस, है ना, BIL, है ना, यही होता है ना, दिस क्या होगा 5। इसके चूंकि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है
200 मीटर है। तो इसके यही डिस्टेंस कवर करना है। तो इसके रेस्पेक्ट में यहां बैठ करके स्टडी कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में सब वेलोसिटी कितना हो गया? सो वेलोसिटी ऑफ कार या जीप, है ना, जो भी है कार विथ रेस्पेक्ट टू बाइक, कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। यही है ना वेक्टर क्वांटिटी, यही लगेगा, है ना बच्चा? तो क्या हो गया? सो दिस इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? 25 माइनस कितना होगा बच्चा? 20, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। किधर होगा? इधर होगा। क्या होगा? इधर होगा, इस डायरेक्शन होगा, इसके रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में। और इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस कितना है? ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एस ये होगा v रिलेटिव। सो v रिलेटिव हमारा कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। एस रिलेटिव कितना हो गया? 200, है ना, 200 मीटर, है ना, 200 मीटर इसके रेस्पेक्ट में, तब तो पकड़ लेगा। हमने कहा इसको रोक दो, है ना, इसको रोक दिया, इसको चला दिया इसके रेस्पेक्ट में, यहीं बैठ गए, जिस पे बैठे वो रुक गया, एक तरह से मान लो रुक गया। अब इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है? 5। डिस्टेंस कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस रिलेटिव इक्वल क्या लगेगा? u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव क्या है? 0। ए रिलेटिव 0, ये टर्म क्या हो गया बच्चे? 0, है ना। सो हमारे पास टाइम कितना देर में पकड़ लेगा? कितना देर में मार खाएगा? बता, जितना देर में ये आ जाएगा पीछे से, है ना। तो ये तो हमारे पास 0 हो गया। सो टी कितना हो गया? टी हमारा हो गया एस रिलेटिव बाय यू रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना है? 200 बाय यू रिलेटिव कितना? 5। सो 40 सेकेंड में हमारा जो है परीक्षित लाल हो जाएगा, मार खा करके। देखो लाल टोपी भी पहन रखा, देख, है ना, शर्म से पीला हो गया, लाल टोपी पहन करके मार खा के लाल हो गया। क्लियर है? इतना देर में पकड़ा जाएगा। तो अगर इससे बैठ के स्टडी करते हैं तो आराम से इजीली होगा क्वेश्चन। यही हुआ ना बच्चे। ये कब लगता है? जब एक्सेशन 0 है। हमें तो ये बताना था, एक्सेशन अगर होता तब भी करते, तभी हो जाता, जनरल केस हो जाता, है ना। तो हमने एस रिलेटिव का फॉर्मूला लगा दिया। अब कहता है, क्या कहता है? कितना देर में पकड़ा गया? हो गया। आगे क्या बोलता है? बोल, कितना देर दूर चला। तो दूरी की बात जब करते हैं तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कॉमन पॉइंट में पकड़ाएगा, दोनों एक साथ पकड़ाएगा, दोनों एक साथ। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 मिनट में, 40 सेकंड में कितना? 40 सेकंड है ना, 40 सेकंड में कितना? 25 इंटू 40, 1000 मीटर चला, है ना। अरे 25 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट, वो तो डिस्टेंस ग्राउंड के रेस्पेक्ट पूछ रहा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड निकालेंगे ना, टाइम तो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड कितना होगा बच्चे? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना है इसका? 25, और कितना सेकंड में पकड़ा उसको? 40। तो 25 गुने 40 कितना होगा? 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में जाकर पकड़ा जाएगा। आप यहां से भी कर सकते हो दूसरे तरीके से। यहां से कैसे करोगे बच्चे? यहां से करोगे, इसका स्पीड कितना है? 20, और कितना चला? 40, 800 मीटर चलाइए, और 200 मीटर पहले ऑलरेडी चल चुका था, तभी 1000 हुआ, है ना। जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो पहले टाइम तो किसी फ्रेम से निकालो, टाइम तो हर एक फ्रेम में वही होगा। तो टाइम निकालने के लिए कितना देर मिलेगा, इसका ज्यादा अच्छा रहता है रिलेटिव वेलोसिटी से। आया समझ में? किसी बच्चे को दिक्कत है? सोमाली, गगन, क्या? ए देखो तो क्वेश्चन में ए है, क्वेश्चन पढ़ो। तू ही गाड़ी चला रहा, तेरी तो 72 ही तेरी गाड़ी भागती है, उससे ज्यादा भागती नहीं। तू तो गाड़ी बैठा है तो बाइक, लेकिन कार में देखो बैठा हुआ गगन, देखो। आ गया समझ में? चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आया यूज। अब बात करते हैं, हम आपको एक नया चीज अब बताते हैं, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करेंगे पहले हम। देखो बच्चा, इसमें बहुत क्वेश्चंस मिलेगा, इस पे बहुत काम करेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत काम करेंगे, इसलिए घबराइएगा मत। मान ले हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। सपोज कर ले तुम्हारे पास क्या है रे? परीक्षित
क्या रे, क्या है तेरे पास, क्या है, बोलो ना, तेरे पास एक सब कुछ है। बेटा बिल बाहर तो बताते हैं कितना कुछ कुछ है, ठीक है। हमने कहा इसका जो इसका जो है इनिशियल पोजीशन एक्स इनिशियल ओरिजिन के रेस्पेक्ट, दिस इज ओरिजिन, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है ना। इनिशियल पोजीशन एक्स आई है, जिसको हमने कह दिया एक्स नॉट कह दिया इस कार का पोजीशन। अगर इस कार का इनिशियल वेलोसिटी हमने कह दिया यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में है तो यू एक्स कह दिया, और इस कार का एक्सेलरेशन हमारे पास इनिशियल है ए एक्स जो टुवर्ड्स राइट है ना, हमें दिया हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तेजा, हाँ तेजा, अरे ओ तेजा, कितने आदमी थे, तीन, अच्छा दो ही थे, फिर भी खाली लौट आया है। ये हमारा हो गया एक्स एफ, इसका फाइनल पोजीशन एक्स एफ इज इक्वल टू, हमने कह दिया एक्स, फाइनल कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कर दिया जनरल, ठीक है बच्चे। कार इसका बड़ा हो गया चलते चलते रास्ते में, मान लो छोटा ही कार है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इस गाड़ी का कितना हुआ, जल्दी बता। इस गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन क्या होगा, कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हमें लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन एक्स एफ माइनस एक्स आई, ऐसे लिखेंगे बच्चा, है ना। नाउ एस एक्स क्या, जो डिस्प्लेसमेंट है क्या, सो एस एक्स हमारे पास होगा यू एक्स इंटू टी प्लस, ये टी इज 0 का पोजीशन है, ये टी 0 पर पोजीशन ये है, और टी इज टी पे ये पोजीशन है, ठीक है। तो क्या होगा इंटू हाफ ए एक्स इंटू टी ए स्क्वायर, सारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का। नाउ एस एक्स को यहां पुट कर दिया, हमने कहा एक्स एफ को एक्स कह दिया, एक्स आई को एक्स नॉट कह दिया, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू कहें क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। सो यहां पे इसको इधर ले आओ, सो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। X is the final coordinate, final position of this car with respect to origin in x direction. Ux क्या है, initial velocity of car in x direction. T time taken to travel from initial to final. Ax क्या है, acceleration of the car in x direction. And T square वही टाइम वही है ना। सो हमारे पास ये है x है फाइनल पोजीशन, यह है इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन। ओके, जब हम एक्स डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो वाई डायरेक्शन को भूल जाएंगे, और जब वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो एक्स डायरेक्शन को भूल जाएंगे। सो ये कोऑर्डिनेट का, ये पोजीशन का इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओरिजिन, ठीक है। ये पोजीशन का, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या बच्चे, ये है इक्वेशन ऑफ पोजीशन, POSITION, इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल उसका इक्वेशन है ये। कहां से बताऊं, ओरिजिन से ये है फाइनल पोजीशन, ये है। मान लो तू चला इस डायरेक्शन में, इनिशियली तेरे घर से डिस्टेंस तेरा था मान लो 200 मीटर था, गाड़ी चलाया है ना, चलते चलते मान लो कुछ समय तक चला, मान लो ये पोजीशन हो गया 800 मीटर, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 800 मीटर माइनस ये 200 मीटर, 600 मीटर डिस्टेंस हुआ, मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। इसको कहेंगे फाइनल एक्स एफ माइनस एक्स आई, है ना, एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये क्या बच्चा, अच्छा एक्स फाइनल को हमने एक्स कह दिया, एक्स फाइनल को कह दिया एक्स,
और एक्स आई इनिशियल पोजीशन को एक्स नोट नाम रख दिया, तो हमने कहा एक्स एफ माइनस एक्स आई को एक्स माइनस एक्स नोट कर दिया। नाउ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो हमने एस एक्स, एक्स मतलब इन द एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल क्या है, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। गगन आया समझ में? अब यहाँ पे एस एक्स का ये वैल्यू पुट कर दिया, ये पोजीशन क्या, फाइनल माइनस इनिशियल दिस इज फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको इधर ले जाओ तो ये हमारा आ गया, जो कि हमने कहा इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, किसी इंस्टेंट पे, किसी जनरल टाइम पे टाइम पुट कर दे जाओ, उसका पोजीशन आते जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का? नाउ सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल वाई डायरेक्शन में स्टडी करता है, मूव करता है, आगे बढ़े, अगर आप वाई डायरेक्शन में स्टडी करते हो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, अगर कोई पार्टिकल टी जीरो पे, मान लो टी जीरो पे ये किसी का घर का छत है ना, ये ले लो वाई नोट है, हाइट घर का हाइट वाई नोट है। अब यहां से चलना शुरू किया, उड़ना शुरू किया सीधे किसी डायरेक्शन में, छत मान लो, छोड़ो छत है कि नहीं है, हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, मान लो छत नहीं है, हम जनरल एक्सिस की बात करते हैं, जनरल इक्वेशन की बात करते हैं कि टी जीरो पे पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे था, इसको हमने कह दिया इनिशियल पोजीशन वाई इनिशियल, वाई आई हमने कहा वाई नोट कह दिया नाम, और ये पार्टिकल यहाँ से यू वाई से चल रहा था, कब टी इक्वल टू जीरो पे, और एक्सेशन क्या था, अपवर्ड था, कितना था, इसका नाम दे दिया ए वाई दे दिया। किसी टाइम टी पे ये पार्टिकल पहुंच गया, यहाँ पे क्या पहुंचा, टी इज इक्वल टू टी पे पहुंच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में यही होगा ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इसको बोलेंगे एस वाई, है ना, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन। ये हमारे पास इनिशियल है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास फाइनल वाई है, वाई फाइनल, है ना, दिस हमने कह दिया जनरल वाई कह दिया, फाइनल कोऑर्डिनेट है इसका। मान लो ये 10 मीटर पे था, है ना, किसी वेलोसिटी चलना शुरू किया, एक्सेशन उधर ही है, कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच गया, इसका पोजीशन मान लो 25 पे, तो 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो एस वाई क्या लिखेंगे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन क्या होगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, जब वाई एक्सिस में चपड़ रहे हैं तो। और एस वाई क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एस वाई को रखना चाहें तो क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो एस वाई हमारा क्या होगा, फाइनल पोजीशन वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ये होगा ना, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल होगा। सो वाई फाइनल क्या, सो एस वाई हमारा क्या, वाई फाइनल हमारा वाई है, माइनस वाई इनिशियल क्या, वाई नॉट है, सो दिस माई एस वाई, यहां पुट कर दें, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इसको उधर ले आओ, सो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हाँ जेड होता था, डायरेक्शन में काम करते, तो जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो उस डायरेक्शन में, और बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन जब सीखोगे ना तो तुम्हें देखोगे लगेगा करे टफ टफ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए, बिना ज़्यादा कंफ्यूजन फेस किए हुए। हम अभी 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एच वर्मा का, 24, 25 सॉरी 23, 24, 25, ठीक है, 23, 24, 25 एच वर्मा का 3 क्वेश्चन अभी करेंगे, 23, 24, 25, 23, 24, 25, ये शायद भेज दिया गया ग्रुप में, ये है पेज नंबर 52 में, अब देखो हमेशा एक चीज नोट करना, हम वेलोसिटी का इनिशियल जो डायरेक्शन होता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ऑलवेज एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी टू बी पॉजिटिव, कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी, लिखो, लिखा, तेरे पास किताब नहीं है ले,
ऑलवेज एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू बी पॉजिटिव, always assume the direction of initial velocity to be positive. The direction of initial velocity, the direction of initial velocity to be positive. पहले इसको पहले पहले पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं सिखाऊंगा तो आप सीखोगे। आप पहले ट्राई कीजिए, फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं, चलो 4 मिनट हमने दिया, ट्राई करो इसको। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का पहले बताता हूं, एक चीज बता दो मैक्सिमम हाइट के बारे में। हम किसी बॉडी को फेंके, मान लो किसी बॉडी को हमने यहां से फेंका, इस बॉडी को, ठीक है बच्चे, मान लो यहां से फेंके यू से, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर एक्सेलेरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलेरेशन में जी लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा ना जी, है ना। धीरे धीरे वेलोसिटी घट घट के पहले मान लो पहले था 15 मीटर पर सेकेंड, फिर घट घट के हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, फिर घट के हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, फिर घट के हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, फिर घट के हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, फिर धीरे धीरे घट के 0 हो गया। 0 हो गया, अब ऊपर जाएगा नहीं, अब क्या होगा, अब लौटना शुरू होगा। यानी कि जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में जो भी वाई होगा क्या होगा, 0। कब, एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है और कोई इसमें बात नहीं है। एक्सेलेरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, जी का वैल्यू 10 ले लीजिएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, करो, अभी मैंने टाइम दिया है, अभी पास टाइम है आपके पास, पहले ट्राई कीजिए, थॉट प्रोसेस में इतना ही है, फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। अब खेलते हैं इसके साथ, लेट अस हैव सम फन विद दिस क्वेश्चन। करेक्ट, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अच्छा देखो भाई देख, फोटो बनाते हैं पहले, डायग्राम। ये बॉल को इनिशियल फेंका कितना मीटर से, 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना, यू वाई हमारा ये है ना। एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका, ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन का डाउनवर्ड होगा, एक कितना होगा, जी। सो ए वाई कितना हो गया बच्चे, माइनस जी, चूंकि ई वाई ऊपर है तो ऊपर को हम ले लेंगे पॉजिटिव, है ना, हमने ऊपर को पॉजिटिव ले लिया। अब क्या कर रहा, क्या पूछ रहा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे बच्चे हम तो सोच चुके हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट पे इसका जो स्पीड होगा वी वाई क्या होगा, वी वाई क्या होगा बच्चे, एच मैक्स पे 0। कब, एच मैक्स पे, ये मैक्सिमम हाइट का दिया एच मैक्स है। चलो हम ये फॉर्मूला लगाएं, हमारे पास कितना फॉर्मूला है, एक हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, दूसरा फॉर्मूला पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और तीसरा फॉर्मूला पर है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना बच्चे। अब कौन सा फॉर्मूला का यूज करें, अब इसमें देखो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s पूछ रहा है, यानी कि इसमें वो सारा चीज एक अननोन एक इक्वेशन है ना। सो वी शुड यूज दिस फॉर्मूला, इसका नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम निकालना पड़ेगा, जरूरत क्या, टाइम निकाल के इसमें फिर पुट करेंगे, नीड नहीं है, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, एक ही सा जगह, है ना। जोशी इसी का यूज करें, शर्मा, अखिल तो कर लिया, चल। तो वी स्क्वायर क्या होगा, 0, वी वाई स्क्वायर करेंगे यहाँ पे वी वाई, है ना, तो करेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एच, है ना। एंड एच मैक्स पे क्या होगा, वी बाई 0, एच मैक्स पे वी बाई 0, तो 0 पुट कर दूं, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू बाई कितना 50 मीटर, तो 50 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए क्या है, ए वाई कितना माइनस डी, यानी कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और क्या यहाँ पे एच मैक्स लिखेंगे। अब हमने एच मैक्स क्यों लिखा, मैक्सिमम, चूंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है फाइनल, है ना। तो एक ही अननोन एक इक्वेशन, क्या हो गया हमारे पास, सो एच मैक्स हमारे पास हो गया 50 का मीन्स 2500 डिवाइडेड बाय 20, कट गया 0 0, 125, है ना, 125 मीटर, दिस इज द आंसर। कितने बच्चे का सही था, अखिल, बस। नेक्स्ट,
प्लस आएगा ना बच्चा, यहाँ माइनस है ना, एक्सेशन डाउनवर्ड है ना। हाँ तो इधर माइनस तो इधर माइनस, माइनस माइनस, बारे पबजी, ओसामा बिन लादेन, एबीएल। चल नेक्स्ट पार्ट क्या करें इसमें, हाँ द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम कैसे निकालें, एक बच्चा कहेगा ऐसे निकालो, चूंकि एच तो पता ही चल गया, देख सब बच्चा ऐसे निकालो, किससे निकालना चाहिए, इससे या इससे, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिक बन रहा है ना, इसमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेस पता है, टी निकल जाएगा है ना। तो एच मैक्स पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, सो जीरो इक्वल क्या होगा, यू बाई कितना है, कितना है बच्चा, 50, 50 नहीं 50, कमी ना कहीं का, टट गलत गलत शब्दों का यूज इस्तेमाल करता है, गुलाम कहीं का, अंग्रेज का। चलो प्लस क्या होगा, जी कितना होगा, माइनस, माइनस 10 है, -10, तब -10, अच्छा माइनस को क्या बोलते हैं हिंदी बता, जोड़ के बता, जोशी बता दी चॉकलेट के लिए। हाँ तो फिर सब अंग्रेजन है, सब कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, कोई भी हिंदुस्तानी है, और टी आ जाएगा, तो टी कितना होगा रे, तो टी होगा हमारे पास 5 सेकेंड, 5 नहीं 5 है, अरे हम तो इलिटरेट है रे, हमको क्या पढ़ा, हम तो तुम्ही लोग से सीख के तुम वो बताते हैं, तुम पढ़ाए नहीं हमको सेकंड क्या बोलते, तब कैसे बताएं सेकंड तो अब सी पार्ट, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड निकालना, अब देखो, अब किसका यूज करेंगे, इसका भी यूज कर सकते हैं, कैसे, स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है ना, है ना बच्चा, कोई बच्चा है जो कि क्लास से निकल गया अभी, कौन बच्चा था, किसने निकला, तो हाफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कितना होगा बच्चा, मैक्सिमम हाइट कितना, 125/2, तो हमने कहा स्पीड यानी कि इधर जा रहा होगा, ये हाइट कितना हो गया 125/2, यहां ले लिया हमने, कहा दिया वी वाई, ये दिया हुआ यू वाई कितना दिया हुआ बच्चे, जल्दी बता, बोलो यू वाई कितना है, यू वाई हमारे पास 50 है, मीटर पर सेकेंड भी बोलोगे, ये इतना मीटर है, एक्सेशन कितना है, डाउनवर्ड है, कितना है वही जी है, तो फिर से फॉर्मूला ये वाला पुट कर दूं, ये वाला पुटता हूं, सो भी बाई स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू यू बाई कितना 50 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कितना हो गया -10, डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव है हमेशा, ओके इस केस में, और एस वाई कितना है, ये 125/2 निकल जाएगा, सो भी वाई कौन पहले निकालता, जल्दी जल्दी बताओ कौन पहले निकालता है, ये कट गया टक्का टक, 25 225 100 -125 0, तो क्या बच गया 125 मीटर, है ना, इसका हो गया भी वाई स्क्वायर इक्वल टू भी वाई स्क्वायर, तो भी कितना रूट कर ले, तो भी वाई हमारा हो गया रूट अंडर 125 नहीं 50, 150 का रूट क्या होगा रे, नहीं होता, कुछ तो होगा, सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं इसको, 25 इंटू 35 आ रहा पक्का, 25 इंटू 35 हल कर ले, हमको इतना ही आता, जा अब नहीं बताऊंगा, जो भी कर लेना, ओके बच्चा। नाउ नेक्स्ट 24 जो बच्चा कर देगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे पक्का, इसमें कुछ है नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान, यस अरे 50 से फेंके ही थे तो वही क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है बेटा, चेंज थोड़ा किया, डाउट है थोड़ा सा है ना, ऊपर से नीचे आएगी तब भी वाई का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, स्पीड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कितना टाइम दूं, 24 के लिए कितना समय दूं, 24 के लिए 4 मिनट दूं, खिल खिल कितना मिनट दूं, अच्छा बोले अखिल को तो दिया फौजी,
फौजदार जवाब। अच्छा तूने बोला, चलो 3 मिनट 4 मिनट दूं, देखा क्या है क्वेश्चन? हाँ बोल। छोटा बड़ा क्या कर सकते हो पॉइंट के बाद? अच्छा वो कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं बाद में, अभी नहीं। लो बाइनरी थ्योरम में पढ़ोगे ना तब। क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट? इस क्वेश्चन को पहले समझना बड़ा जरूरी है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 20 कौन सा है, 24, कहता है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट a स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ना? पहले एक बात बता, ड्रॉप का मतलब क्या होता है बताओ? तेजा, ओए तेजा, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? देखो मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में ये है, इसको ड्रॉप करूंगा मैं किसी के सिर पे, ओसामा बिन लादेन के सिर पे करूंगा ड्रॉप। अब मान ले इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये गिरेगा। तो जब छोड़े तो मेरे रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या था उस समय? एक है ड्रॉप करना, दूसरा थ्रो करना। थ्रो करना भी सम वेलोसिटी से फेंके मेरे रेस्पेक्ट में। ड्रॉप करना तो मतलब जो मेरा वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, है ना? ड्रॉप का मतलब यही होता है ना बच्चा, है ना? तो यहाँ पे जो बलून आपके पास है, बलून मतलब समझते हो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं फूकना, फूकना, फुक्का, हाँ जो भी है ना, उसको फुक्का बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए बलून है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इसको ड्रॉप किया एक छोटा सा पार्टिकल, है ना? तो बलून का वेलोसिटी कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब ड्रॉप किए छोड़ दिए तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? कितना था बच्चा? 7 मीटर पर सेकेंड। जो इसका था वही इसका होगा, है ना? अलग करके फिगर बना दिए। नाउ इनिशियल पोजीशन क्या है इसका? इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? ये हाइट इनिशियल क्या है? वाई नॉट कितना बच्चा? 60 मीटर। और इसे छोड़ दिए। अब जब छोड़ दिए तो फिर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा? डाउनवर्ड कितना हो गया? 10 g डाउनवर्ड होगा, है ना? नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, और ये क्या होगा इसके साथ? ये पहले ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर जाने के बाद रुकेगा, फिर लौटना शुरू होगा, लौटा लौटा लौटा, फाइनल कहाँ गया? यहाँ पे। कितना देर में यहाँ पे गिरेगा? तो t0 पे यहाँ पे छोड़े थे, ये ऊपर गया फिर रुका, है ना? मोमेंटरली जीरो हुआ, फिर लौट कर आएगा। तो हमने कहा t = t पे यहाँ पे पहुंच गया, t टाइम में पहुंच गया। नाउ इसका फाइनल y कोऑर्डिनेट क्या है? y फाइनल क्या है बच्चा? 0। y इनिशियल क्या है इसका? y इनिशियल क्या है बच्चे? दिस इज इक्वल टू 60 मीटर इनिशियल पोजीशन। नाउ इनिशियल y क्या है? हम ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, ऊपर हमारा पॉजिटिव होगा, है ना? सब कुछ तभी तो हाँ 60 पॉजिटिव लिए हैं। क्या होगा? यू वाई क्या बच्चे? 7 मीटर पर सेकेंड। तो ए वाई क्या होगा बच्चे? जल्दी बताओ। -g, है ना? डाउनवर्ड -g होगा ना? इस डेटा में किसी बच्चे को डाउट है? नहीं ना? तो अभी ऊपर फेंके, ऊपर को हमने पॉजिटिव लिया, इंडिकेशन क्या ऊपर है? कुछ नहीं, बस इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट का यूज क्या है? y = y0 प्लस यू वाई टी। तभी यही तो सिखा रहा हूं कि कम सोचना, सोचना दिमाग ही नहीं लगाना कुछ। बिना दिमाग वाला आदमी कर देगा, रिक्शा चाला वैल्यू पुट करके निकाल देगा। अगर ये इक्वेशन याद है तो y चलो क्या होगा? y0 प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुटो, y क्या है? फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? 0। y नोट क्या है बच्चा? हट,
60 बोलता है। 60 प्लस यू बाई क्या है 7 इंटू टी प्लस हाफ, ए बाई क्या है -10 इंटू टी स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, इधर ले आओ, क्या हो गया 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस, सॉरी माइनस 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 60 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, एक का नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है? कौन पहले सॉल्व करता है? चलो देखते हैं, करो। सो हमारे पास क्या होगा, t इज इक्वल हो गया माइनस बी क्या होगा -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर 49 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 कितना 4 इंटू 5 इंटू सी कितना -60 प्लस पहले कर दिए 60 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू ए मीन्स 5। अब देख निगेटिव वाला तो हो नहीं सकता चूंकि 7 से बड़ा है ये, तो निगेटिव वाला नहीं होगा ना, है ना। टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम पॉजिटिव होगा। तो हमने कह दिया इसको, इस वाला हटा दे, इसको कट कर दे, नेगेटिव कट कर दे, है ना। चूंकि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है। तो t कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 7 प्लस रूट अंडर 49 प्लस 520 1200, है ना। 1200 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10। अभी आता है सॉल्व करना है। सो t इक्वल हमारे पास हो गया 7 प्लस रूट अंडर 1249 डिवाइडेड बाय 10। ये सॉल्व कर सकते हो, इसका रूट निकाल सकते हो कैलकुलेटर यूज करके। क्या वाह बेटा वाह, उतना नहीं चलेगा, इसे जल्दी सॉल्व करो। अब देख मेनली यही क्वेश्चन आ गया ना सॉल्व, ये क्वेश्चन पुट करने के बाद अपने आप देखो मैथमेटिक्स ने आ गया सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे बच्चों को 10वां में पढ़े हो, है ना। सॉल्व करने आता, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, देखो तो आंसर आ जाएगा। कितना है ये मिला करके, सारा मिल करके पूरा सॉल्व करके बता, पूरा सॉल्व करके बता। यानी कि 4 पॉइंट 4.234 सेकेंड, दिस द आंसर। देखो तो आंसर है। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा नहीं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, प्लीज यूज दिस। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, बस छोटी सी बात लिखना है कि भैया इनिशियली कहाँ था, यहाँ पे था, फाइनल कहाँ गया, यहाँ ओरिजिन पे आ गया, y 0 हो गया तो y फाइनल 0, y इनिशियल पॉजिटिव पर है तो 60 ले लिए, x यू बाई क्या है पॉजिटिव 7 मीटर, ए बाई क्या है -g डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ बोलो भाई, स्कूल का पेपर में तो गलती नहीं होना चाहिए, टीचर कैसे काटेगा। बोलो पोजीशन का इक्वेशन हमने लगाया है सर जी, है बस। मेथड क्या है, सिंपल है ना ये, दिस इज सिंपलेस्ट मेथड। चूंकि जब प्रोजेक्टाइल पर होगा ना सबको बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, नहीं तो घूमते रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 5 मिनट टाइम देता हूं बच्चे, 5 मिनट में जल्दी करेगा सब बच्चा। कौन बच्चा पहले भेजता है सॉल्यूशन? देखते हैं कितने बच्चे का हो गया। विश्वा हो गया, अच्छा कितने बच्चे का ए हो गया, ए पार्ट कितने बच्चे को, हाथ खड़ा करो। यहाँ पे, यहाँ पे है कितना बच्चा, 4 बच्चे। तेरा नंबर है ओसामा, हो गया तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहा? अच्छा उधर 4, इधर 3 बच्चे का नहीं हुआ है, एक जोशी, परीक्षित, चटर्जी। चलिए मैं करता हूँ, शुरू से करता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। कह रहा कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा 25 करना है ना। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, है ना। ये तो पढ़ाया जा चुका है कि भाई
आपके पास ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से एक क्या है, एक स्टोन को फेंकते हो, है ना, कितना है ये, कितना है यू वाई, कितना है बच्चे, 28 मीटर पर सेकेंड, है ना, से फेंकते हो उसको, आपने फेंक दिया। कहता फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा बच्चा, जल्दी बता। मैक्सिमम हाइट पे ये धीरे धीरे वेलोसिटी घटते 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 घट गया, 0 हो गया। सो एट एच मैक्स हमारा हो गया ये। सो एच मैक्स पे बच्चे क्या है, वी वाई क्या होगा, जी रो, नहीं, एच मैक्स। नाउ एक्सेशन किधर है, डाउनवर्ड, क्या है, जी। कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो जस्ट तीनों फॉर्मूला लिखो, बेसिक फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा फॉर्मूला लगाए, बोल मिसा। यस, थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। अब जल्दी बताओ भी बाई क्या होगा, है मैक्सिमम हाइट पे 0 का स्क्वायर, जो यू बाई कितना है 28 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कितना है -10 इंटू एच मैक्स, एच मैक्स आ जाएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, तो 9.8 डाल दो, 9.8 डाल दे, सही, वेरी गुड। 9.8 डाल दो तो क्या होगा तुम्हारे पास, 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। सॉल्व कर लो, एच मैक्स आ जाएगा तेरा, है ना। कितने बच्चे का डाउट था, हो गया। अब बी पार्ट में क्या कर रहा, इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पहुंचता उसके पहले 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड चलाना है, 1 सेकेंड चलाना है ना। तो हमने कहा भाई 1 सेकेंड पहले, अगर मान लो ये जितना सेकेंड चलता उसके 1 सेकेंड पहले हमने कहा ये था, ये हमने कह दिया क्या कर दूं, नहीं पता, हमने कह दिया भी, है ना। अब इसके बाद ये कितना है, जो भी सेकेंड है, ये इस यहां से यहां तक टाइम कितना हो गया, टाइम फ्लाइट कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया, है ना बच्चा। तो ले हमने कह दिया यू वाई डैश ले ले, यू वाई डैश ले लेते हैं, बी वाई क्या 0, 1 ही सेकेंड चलाना है, ऐसे तो जी ही रहेगा हमारे पास। तो फिर से फॉर्मूला पुट करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई डैश, यू वाई डैश प्लस ए का क्या होगा -g इंटू टी, टी कितना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब वी वाई क्या है 0, सो 0 इज इक्वल कितना होगा बच्चे, वी वाई डैश -g, सो वी वाई कितना हो गया g, यानी कि 9.8 10 मीटर पर सेकेंड ले ले, यू वाई ले ले, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, चूंकि सेकेंड इंटू ये सेकेंड ऑलरेडी मल्टीप्लाई है ना, 10 मीटर, है ना, पर सेकेंड। अरे बच्चा इसमें 1 सेकेंड तो मल्टीप्लाइड है ना, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर बाय स्क्वायर, है ना, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड कट जाएगा ना, तो 10 रख लेना, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देख इसको हम कहां से फेंके थे, कहां से फेंके थे उससे मतलब नहीं है। अब देखो हर एक सेकेंड में कितना कितना घटता है वेलोसिटी, 10। मान लो कि हमारे पास यहां से हमने भेजा यू ऐसे, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड टी इक्वल 1 सेकेंड चला तो कितना घटेगा, भी कितना होगा, भी हमारे पास होगा कितना होगा बच्चा, u -g इंटू 1, हर एक सेकेंड में -g घट रहा 10, 2 सेकेंड चला तो 20 घटेगा, 3 सेकेंड चला तो 30, 4 सेकेंड चला तो 40, इस 10 सेकेंड चला तो 100, मीन्स जितना सेकेंड उतना जी घट जाएगा। तो लास्ट में 1 ही सेकेंड बचाना, 1 सेकेंड चलने के लिए कितना चाहिए, जी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी का क्या था, क्या मतलब है हमको, सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, चाहे 1000 भेज दो या कुछ भी कर दो, बस फाइनल 1 सेकेंड चलना है। यहाँ तो ये कितना होना चाहिए, यू बाई कितना होना चाहिए, सो फाइनली 1 ही सेकेंड चले, 1 सेकेंड चले, 1 सेकेंड में कितना घटा था जी, है ना। तो यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, जो सॉरी ये जो है ये वाला वेलोसिटी 1 सेकेंड पहले वाला वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट का 1 ही सेकेंड चलाना, लास्ट का 1 सेकेंड चलाना, अब कब स्टार्ट किया क्या फर्क पड़ता है ना।
ऐसे सोचो ना कि हमारे पास लास्ट में 1 रुपया बचाना, एक सामान है जो कि 1 रुपया मिलता, तीसरे तेरे पास कितना करोड़ हजार था या कितना था, उसे क्या फर्क पड़ता, उसके लिए एक रुपया बचाना। 1 सेकंड के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, बस इनिशियल कितना था क्या फर्क पड़ता, सब खर्च कर दो रास्ते में। नहीं तो कहो भाई यहीं से स्टार्ट करो, तब भी 1 ही सेकंड चलाना, यहीं से स्टार्ट कर दो। ये 1 सेकंड चलने के लिए यहाँ की जो वेलोसिटी वो फिक्स है, 2 सेकंड चलने के लिए यहाँ वेलोसिटी फिक्स है कितना 2g, 3 सेकंड और चलने के लिए वेलोसिटी फिक्स है कितना 3g, n सेकंड चलने के लिए वेलोसिटी कितना हो गया ng, उससे पहले कितना था क्या मतलब है, n सेकंड और चलाना था ng, क्योंकि हर 1 सेकंड में g घटता है। ये बात समझ में आई सारे बच्चे को? तेजा एसी बंद कर दे, अब सर्दी आ गया क्या रे? है? क्या हुआ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये बात क्लियर हो गया सारे बच्चे का? 25 तक कितने बच्चे क्लियर हो गया? कोई बच्चा है जिसको दिक्कत है? नहीं ना? नहीं, चलिए अब बच्चा करेगा 26 क्या 24 क्या 25 का लास्ट पार्ट? अच्छा एक बात बता, इसका वेलोसिटी हमारे पास u है ना, uy है, एक्सेलेरेशन बच्चा है g। तू सुनता नहीं है गगन, इसका मतलब तू सुनता ही नहीं, जब मैं बोलता हूं तो तू सुनता ही नहीं है। तू एक बैड हैबिट क्रिएट कर लिया है कि एक बारी में तो समझना ही नहीं है ना। अब भी भाई हमें जीरो करना है, भी भाई हमने कर दिया जीरो, ठीक है बच्चा। तो हमने कहा टी टाइम तक चलने के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया है ना, तो बी फाइनल क्या होगा, बी फाइनल हमारे पास होगा कितना होगा यू वाई माइनस जी इंटू टी, यही होगा ना बच्चा। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दे तो जीरो 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 कितना हो गया यू वाई माइनस जी इंटू टी। सो यू वाई कितना होगा बच्चे जी इंटू टी, है ना, टी टी होना चाहिए। नाउ 1 सेकंड चलने के लिए कितना होना चाहिए, जी का वैल्यू पुट कर दो कितना 10 इंटू टी, 10 मीटर पर सेकंड इंटू टी, ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 1 सेकंड चलने के लिए कितना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड, है ना। 2 मीटर के लिए कितना चाहिए ओ भाई 20, 3 सेकंड चलने के लिए कितना चाहिए 30, 4 सेकंड के टी का वैल्यू पुट करते जाओ यू आते जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तुम जीरो कर ही दिए, है ना। तो इनिशियल 1 सेकंड चलने के लिए जी, है ना, जस्ट बिफोर 1 सेकंड वेलोसिटी डायरेक्ट कर देना, है ना, डायरेक्ट कर दे। आगे समझ में डाउट? चलो अब एक बच्चा करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, कहां से सुन रहे बच्चा, 26 से लेकर के कहां तक करेगा 31 तक। क्या हुआ? अच्छा निकल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा करेगा कहां से 26 से लेकर के 26 से कहां तक करेगा 31 तक। एच.सी. वर्मा का जल्दी फटाफट करो, सुनना इसको घर से कर ले अब, ठीक है ना, मैं बोर हो रहा हूँ, इसको करोगे तभी डिस्कस कर सकते हैं, कल से नेक्स्ट क्लास में करके। या सुनो बच्चा, हम बताए थे ना कि रूटीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था एक आधो बच्चे की वजह से। अखिल तो अब नया रूटीन, जो पिछला रूटीन था ना उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी थी, तो फिर से नया रूटीन बना है, अब वो फाइनल हो गया है, तो अब आपको नया रूटीन आज अपडेट हो जाएगा, तो कल से उसी रूटीन के अकॉर्डिंग क्लास होगा, ठीक है बच्चे, ओके। तो कल से उसी रूटीन को फॉलो, आपको बताया नहीं जाएगा, बस वो रूटीन फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, बाय।